क्या ये जुडिशरी को नहीं जा सकते थे? इन्होंने पत्थर क्यों उठाया? ये गलत काम क्यों किए? और अगर सरकार उसको कंट्रोल करने के लिए अगर बुलडोजर चला रही है तो आप मजम्मत करते हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर इनका जवाब, हम ईंट का जवाब पत्थर से दे, तो क्या आप हमारी तरफ खड़े रहेंगे? अगर सरकार हमारे ऊपर बुलडोजर चलाएगी तो आप हमारे साथ खड़े रहेंगे? नहीं, बताइए, खड़े रहेंगे? नहीं खड़े रहेंगे तो आप इनके साथ क्यों खड़े होते हैं? नहीं खड़े होंगे तो आप इनके साथ क्यों खड़े होते हैं? हमेशा हर मामले पे आप आ जाते हैं इनकी मजम्मत करने के लिए। आपको छोटी सी बात नहीं समझ में आती है। होगी अगर आप पत्थरबाजी करेंगे, लेकिन अगर आपके साथ दो लोग अगर आपके साथ, सुनिए, अगर पत्थर आपने चलाया और उसकी सजा आपके वालिद को दी जाएगी और आपके वालिद का घर गिराया जाएगा, आपकी मां का घर गिराया जाएगा, आपकी बहन को प्रताड़ित करा जाएगा, तो हम उसकी मजम्मत करेंगे। उसी का घर गिराया, मां का घर नहीं गिराया। आप जानते, ये हमारे देश का संविधान है। आप अगर संविधान नहीं जानते तो पढ़ने की जरूरत है। व्हाट्सएप पे जो मैसेज आते हैं वो मत पढ़ो। देखिए ऑडियंस, ये वोटर है, यही वोटर है, यही हुआ है, इसके लिए पढ़ने की जरूरत है। सर हम आपको बताना चाहते हैं, हम कानून के ही छात्र हैं और इसीलिए आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि आप जिसकी मजम्मत करते हैं लगातार, अभी आपने जो ये अभी योजना आर्मी वाली लागू हुई है, आपने कहा किसी को समझ में नहीं आ रहा है। आप हमसे बाहर मिलेगा, 10 मिनट में आपको समझा देंगे क्या गलत है, क्या सही है। समझा दीजिए, समझ में आया कि नहीं आपको? समझा दीजिए सर। हम ये नहीं कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं, हम ये कतई नहीं कह रहे हैं कि सारी जो ये चीजें आई है सब सही है, कुछ गलत है। तो हम अपनी गलती, ट्रेन, सड़क, यातायात को बाधित करके अपनी बात को नहीं रख सकते हैं। और जब सरकार उस पर एक्शन लेगी तो हमारे कैरियर का वाट लग जाएगा सर। जो अभी 21 साल में 22-20 लाख की बैंक बैलेंस की बात हो रही है सर। हम 21 साल के थे, अभी हमारी एज 25 साल है, हम 21 साल के थे ना सर, तो हम कोचिंग और ट्यूशन पढ़ा के 200-400 का काम करते थे ताकि हमारा शिक्षा जो है बकायदा वो चल सके। लेकिन आप लोग हमेशा इनके पक्ष में आके खड़े हो जाएंगे, आपको वो टोपी दिखाई देने लगती है सर। प्रॉब्लम आपकी ये है, आप लोग महीने के 25 वो भी बोल रहे हैं, उनको सुनो, भले की दुकान लगाओगे, पकौड़ा तलना रोजगार होता है सर। अगर स्वाभिमान से लगाना होगा तो पकौड़ा तल लेंगे, लेकिन ट्रेन नहीं चलाएंगे। हम ट्रेन नहीं चलाएंगे सर, हम ट्रेन कतई नहीं चलाएंगे इसको। आप अगर पकौड़ा तलने की बात करेंगे, हमारे प्रधानमंत्री ने चाय बेचा था, पकौड़ा तलने के, लेकिन हम ट्रेन नहीं चलाएंगे। हम ट्रेन नहीं चलाएंगे किसी भी कीमत पर। हम ट्रेन नहीं चलाएंगे, पत्थर नहीं चलाएंगे, ये कहना है। अगर कुछ गलत लगेगा तो वो उसका आंदोलन कर लेंगे, लेकिन पत्थर नहीं चलाएंगे, ट्रेन नहीं चलाएंगे। और ट्रेन चलाने को जो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं वो बात सुन ले, वो बात सुन ले। इस देश के अंदर ये देश संविधान से चलता है और ये देश जलाने से नहीं चलता, ये बात सही है। और अगर किसी को तकलीफ है, और लोग बहुत सवाल पूछ रहे हैं, आज की ये चर्चा बड़ी जरूरी है, क्योंकि इस देश में सवाल पूछा जा रहा है कि 21 साल बाद वो बच्चा क्या करेगा, वो जब निकल जाएगा, वो 17.5 साल के बाद, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद क्या करेगा। एक बात बताइए, 42 साल की उम्र में एक जवान रिटायर हो जाता है, वो उसके बाद क्या करता है? क्या 21 साल का लड़का जो रिटायर नहीं होगा, जो वहां से सर्टिफिकेट लेके निकलेगा, क्या उसके पास फुल टाइम सर्विस की अपॉर्चुनिटी नहीं है? जवाब है हां है। क्या उसके पास एक प्रिविलेज नहीं है, वो सीआरपीएफ, इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस, इसके अलावा रीजनल पुलिस, स्टेट पुलिस के अंदर वो जा सकता है, नहीं जा सकता, वहां उसको प्रिविलेज मिलेगी? क्या ये सही है कि नहीं है? लेकिन कुछ नकाबपोश लोग अगर पत्थर चला रहे हैं, कुछ नकाबपोश लोग अगर ट्रेन चला रहे हैं, तो उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। देखिए देश के अंदर आग लग रही है। देखिए सरकार की पॉलिसी गलत है, सरकार की पॉलिसी गलत और सही दोनों हो सकती है, लेकिन मेरी ट्रेन, मेरे टैक्स के पैसों से बनी हुई ट्रेन को चलाने का हक किसी को ना था, ना है, ना रहेगा। मेरे टैक्स के पैसे की, इनके टैक्स के पैसे की, इनके मां बाप के टैक्स के पैसे की, इनके मां बाप के टैक्स के पैसे की। और मैं कहना चाहता हूं देश के युवाओं को, इस देश, ये 25 साल का लड़का है, ये कह रहा है कि मैं 21 साल की उम्र के अंदर ट्यूशन पढ़ा के 2-3 हजार 4 हजार रुपए कमाता था। ये कह रहे हैं ना आप, 2-3-4 हजार रुपए में कमाता था, लेकिन इस 21 साल के लड़के को मिलेंगे 12 लाख रुपए। 12 लाख रुपए से क्या अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती? और जो व्यक्ति एक बार वर्दी डाल लेगा, क्या वो आतंकी बन जाएगा? जो लोग ये सवाल भी पूछ रहे हैं, उन लोगों की धारणा और सोच कितनी घिनौनी और गंदी है, ये आप सोच सकते हैं।